अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आईटी का छापा पड़ा है और एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी। एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा में कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की छापेमारी, बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है और समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। अखिलेश यादव के करीबी पर छापा पड़ा है आईटी का। अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आईटी का छापा पड़ा है। एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा में कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की छापेमारी। और आपको बताएं कि एसीई ग्रुप के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी अजय चौधरी बताए जाते हैं और उनके कई ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। अखिलेश यादव के एक और करीबी आईटी रेड के शिकंजे में हैं और एनसीआर के बड़े बिल्डर हैं अजय चौधरी। समाजवादी पार्टी से इनका कनेक्शन है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की ये छापेमारी है। देखिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एस ग्रुप के बिल्डर हैं अजय चौधरी, आपको तस्वीर में नजर आएंगे, जिनके यहाँ पर छापेमारी की गई है। अखिलेश के काफी करीबी बताए जा रहे हैं और एक के बाद अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके घर पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। अब रेड इनके यहाँ पर पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। हालांकि सियासत भी इसको लेकर काफी होगी, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, एक और अखिलेश यादव के करीबी के यहाँ पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में क्या अपडेट, सबसे पहले तो वो जानकारी दें। देखिए, ये नोएडा के बड़े बिल्डर हैं एस ग्रुप के अजय चौधरी, और उनके यहाँ ये जो आयकर विभाग की नोएडा की जो टीम है, जो यूनिट है, उसने छापा मारा है और अभी वहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कनेक्शन है, किसके साथ कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें तो सामने आएंगी जब जांच उनकी पूरी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले जिस तरीके से कानपुर में चाहे पीयूष जैन हो, फिर पंपी जैन हो, समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, उनके यहाँ जब छापेमारी की, और फिर जब कानपुर में भी उनके जो बहन हुई उनके यहाँ जब छापेमारी की, तो कुछ न कुछ लिंक जरूर मिला होगा। कुछ न कुछ, चाहे हमका उनसे बातचीत के आधार पर या उन्होंने जो बयान दिया होगा उसके आधार पर जो जानकारी मिली होगी, उसी के बाद ये छापेमारी आज की गई है। और नोएडा में बड़े बिल्डर माने जाते हैं और तमाम जगहों पर उनके प्रतिष्ठान है, तमाम जगहों पर ऑफिसेज हैं। तो हो सकता है कि आईटी की जो टीम है, इनकम टैक्स की जो टीम है, वो अन्य जगहों पर भी जाए, वहां पर भी छापेमारी करे। और जो बात आपने कही कि बार बार यही कहा जा रहा है, चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अब चुनाव करीब आएगा तो ना केवल राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे या जो सत्ता में है वो दल चुनाव लड़ेगा, बल्कि आईटी भी लड़ेगी, आईबी भी लड़ेगी, सीबीआई भी लड़ेगी, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो छापेमारी है, अब ये देखना है कि कितनी लंबी, अगर हम कहें तो बिल्कुल अनुभव, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले दो बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला तो ये कि जो कानपुर और कन्नौज में छापेमारी हुई, क्या उसका नोएडा से भी कोई कनेक्शन है और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है, या फिर दूसरी बात यह है अखिलेश यादव जो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरीके से छापेमारी हो रही है और घेरने की कोशिश लगातार हो रही है। तो दोनों में से कौन सी बात को सही माना जाए? देखिए, अगर इलेक्शन का वक्त है और इस तरह से छापेमारी होगी तो जाहिर सी बात है जो विपक्षी दल हैं उन्हें एक मौका तो मिलेगा ही। टाइमिंग को लेकर तो वो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, और यही बात बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर तय है कि चाहे कानपुर की छापेमारी हो, कन्नौज की छापेमारी हो, देखिए जब आईटी की टीम कोई भी रेड करती है तो वो ऐसा नहीं करती कि किसी ने केवल एक सूचना दे दी और उसके आधार पर कर देती है, बल्कि उस पर पूरा प्रॉपर होमवर्क किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या जो जानकारी मिली है वो ठीक है या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम छापा मारने जाएं वहां पर चीजें ना मिले तो उस तरह से भी दिक्कत होती है। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आईटी की टीम जहां जाती है, जब उसके पास इस तरह के दस्तावेज हो जाते हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां हो जाती हैं कि हाँ वाकई इस तरह की गड़बड़ है, और उसका आधार क्या बनता है? देखिए, उसका आधार उस कंपनी का रेवेन्यू बनता है, उसने क्या टैक्स दिया हुआ है वो बनता है, उनका क्या कैश फ्लो रहा है, ये सारा आधार बनता है आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कहीं पर भी छापा मारने का। और जब चाहे पीयूष जैन हो, पंपी जैन हो, दोनों के यहाँ जब छापा मारा तो इन सारी चीज़ों का जो बैलेंस शीट होती है उसका मिलान किया जाता है।
जो उनका अकाउंट्स होता है उसको जांचा जाता है, कहाँ कहाँ उनके अकाउंट्स हैं, किन बैंक्स में अकाउंट है, कितना उन्होंने कैश फ्लो किया है, कितना कैश में काम किया है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पीयूष जैन का भी इत्र का बड़ा कारोबार था, पंपी जैन का भी बड़ा कारोबार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लेन देन में कहीं इनकी कंपनी का भी नाम आया हो, बिल्कुल। और अनुभव देखिए, ये बड़ा ग्रुप है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बड़े बिल्डर के तौर पर ये नोएडा में जाने जाते हैं। तो अभी तो छापेमारी हुई है, दस्तावेज क्या बरामद होते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और अब प्रयागराज से आपको एक बड़ी जानकारी दे, छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद हंगामा हो गया। सड़क पर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट और आपस में मारपीट के बाद जमकर हंगामा किया गया। देर रात यूनिवर्सिटी के नजदीक कर्नलगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी है और एसपी सिटी दिनेश सिंह समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे, मामले को शांत करवाया गया। 2 गुटों में विवाद हो गया, छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ, जमकर हंगामा हुआ। देर रात कई अफसरों को पहुंचना पड़ा मामले को शांत करवाने के लिए। सड़क पर आपस में छात्रों के 2 गुट भिड़ गए, आपस में मारपीट के बाद जमकर बवाल देखने को मिला। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये तो सामने नहीं है, लेकिन जब विवाद हुआ उस वक्त क्या वहां पर स्थिति थी ये देखिए। अफसरों के साथ भी तू मैं करते हुए छात्र दिखाई दिए। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। सड़क पर जमकर हंगामा हुआ, रात की ये तस्वीरें हैं। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, विवाद हुआ, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जमकर बवाल किया गया सड़क पर। उसके बाद जब पुलिस की टीम को सूचना मिली, पुलिस के आला अफसर पहुंचे मौके पर, बातचीत करते हुए मामले को शांत करवाया गया। प्रयागराज से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद हंगामा देखने को मिला। सड़क की ये तस्वीरें प्रयागराज की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपस में छात्र भिड़ गए। कर्नलगंज की ये तस्वीरें हैं, आपस में मारपीट के बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि अफसर मौके पर पहुंचे और मौके की नजाकत को देखते हुए बातचीत छात्रों से करते हुए इस पूरे मामले को शांत करवाया गया। विवाद किस मसले को लेकर हुआ ये साफ नहीं है, लेकिन पहले कुछ विवाद 2 गुटों में और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। देर रात अशांति की तस्वीरें ये कर्नलगंज प्रयागराज से सामने आई। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम में विजयनाथ की। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर होंगे और आज सीएम अलीगढ़ और सहारनपुर पहुंचेंगे। दोनों ही जिलों को बड़ी सौगातें सीएम देंगे। सीएम आज अलीगढ़ में जहां कासिमपुर का दौरा करेंगे तो वहीं सहारनपुर में देवबंद के दौरे पर वो होंगे। पहले सीएम अलीगढ़ पहुंचेंगे। अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी जिले को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कासिमपुर पावर हाउस की 660 मेगावाट यूनिट का उद्घाटन और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 400, 220 और 132 केवी के 9 उपकेंद्रों का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा सीएम 120 केवी के 3 बिजली उपकेंद्रों का शिलान्यास भी करेंगे। और इसके अलावा सीएम अलीगढ़ के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा भी देंगे। सीएम यहां करीब 2000 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के 200 स्टूडेंट को पहले ही लखनऊ में टैबलेट वितरित किया जा चुका है। अलीगढ़ के बाद सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे सहारनपुर पहुंच जाएंगे। देवबंद में सीएम आज एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि देवबंद में सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक जनसभा स्थल से ही वो एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। तो 2 बड़े कार्यक्रम 2 जिलों में मुख्यमंत्री का आज है। सबसे पहले अलीगढ़ में पहुंचेंगे, इंटरैक्ट करेंगे छात्र छात्राओं से, उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे और इसके बाद सहारनपुर जाएंगे मुख्यमंत्री। वहां पर एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। तो आपको बताएं कि यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी जनसभा से एटीएस कमांडो सेंटर का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। 2 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज क्या रहेंगे उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और एटीएस कमांडो सेंटर क्यों जरूरी है ये समझना भी बहुत अहम है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सुरक्षा के नए किले का
निर्माण करने की कोशिश है। संदिग्धों की छानबीन में मदद करेगा ये सेंटर। पश्चिमी यूपी में संदिग्ध गतिविधियां कम होंगी, ये लक्ष्य तय किया गया है। संदिग्धों पर एटीएस की सीधी नजर होगी और पश्चिमी यूपी में 12 सेंटर ऐसे तैयार किए जाएंगे। सीधे तौर पर संदिग्ध गतिविधियों पर हमले के साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को कम करना है, क्योंकि कई बार देवबंद से ऐसे कनेक्शन मिले हैं। और अब एटीएस सेंटर का जब निर्माण किया जाएगा, एटीएस कमांडो सेंटर का निर्माण होगा, तो इससे छानबीन में सहूलियत मिलेगी। आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और पश्चिम यूपी में 12 सेंटर तैयार किए जाएंगे। सीएम की सुरक्षा कि क्या इंतजामात क्या हैं, क्या प्रबंध किया गया है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, 7 एसपी होंगे सीएम की सुरक्षा में, इसके साथ ही 16 डीएसपी होंगे, 25 प्रभारी निरीक्षक होंगे, 500 उप निरीक्षक होंगे, 6 कंपनी पीएससी की भी लगाई गई है और हजारों कांस्टेबल फोर्स तैनात की जाएगी सीएम की सुरक्षा में। तो सीएम आज देवबंद पहुंचेंगे, एटीएस कमांडो सेंटर का यहां पर शिलान्यास करेंगे। लेकिन सीएम के सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चलिए अब गुंजन के पास आपको लिए चलते हैं। क्या अगली खबर है, गुंजन बताएंगे। बिल्कुल जया, लेकिन इसी खबर पर पहले जानकारी भी ले लेते हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता देवबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, आज एक बड़ी जनसभा होनी है, उसकी तैयारी भी माकूल की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी मेरी सहयोगी ने बताया कि कितने इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आप वहां से क्या तस्वीरें हमें दिखा पाएंगे? बिल्कुल गुंजन, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद पहुंचेंगे। यहां पर सबसे पहले वो एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद 150 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। तो यानी आज सहारनपुर और देवबंद की जनता के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बड़ी सौगात देंगे। अगर हम उनके आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं उस पर बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मंच बना हुआ है जहां पर लगभग 1:30 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सबसे पहले वो एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा काफी विशाल है और माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में आज यहां लोग पहुंचेंगे अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। अगर हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। जमीन से लेकर के आसमान तक प्रशासन की पैनी नजर है। अगर हम राजनीतिक लिहाज से सहारनपुर की बात करें तो ये लकड़ियों की नक्काशी के लिए मशहूर है शहर, लेकिन यहां पर इस्लामिक तामील दी जाती है और उसके लिए देवबंद देश दुनिया में मशहूर है, क्योंकि इस्लामिक तालीम के लिए देवबंद जाना जाता है। और ऐसे में यहां पर एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कई वजह है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी संवेदनशील इलाका है और आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई भी घटना होती है तो उसके तार देवबंद से जुड़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है, ताकि ऐसी गतिविधियों पर नजर रहे। अगर हम राजनीति के समीकरण की बात करें तो सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं और 7 विधानसभाओं में से 2017 में 4 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि 7 की 7 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कब्जा बलराम, हो। कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां अभी तक ये नजर आ रहा था कि पूर्वांचल पर भाजपा का खास फोकस है, लेकिन अब धीरे धीरे अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे जो हैं वो भी लगातार शुरू हो गए हैं। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और आज भी योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछले साल के आखिरी महीने में यानी कि दिसंबर में सीएम योगी ने कहां पर ताबड़तोड़ दौरे किए। सीएम योगी ने यूपी के 23 जिलों का दौरा किया। कोरोना की दूसरी लहर में सीएम ने 40 जिलों का दौरा किया था।
पिछले 156 दिनों में योगी आदित्यनाथ 100 बार जिलों के दौरे पर गए थे। देखिए, चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार सौगातों का सिलसिला भी जारी है, जनसभाएं भी लगातार हो रही हैं, रैलियां भी लगातार हो रही हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाएं तो 156 दिनों में योगी आदित्यनाथ 100 जिलों का दौरा कर चुके हैं। लगातार पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। हाल ही में जनविश्वास यात्रा भी निकाली गई, जहां पर अलग अलग जगह से भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने जनता को संबोधित किया। और आज योगी आदित्यनाथ का फिर से दौरा है, जनसभा को वहां वो संबोधित करेंगे। लेकिन पूरे दिसंबर की अगर बात करें तो कई जिलों का दौरा योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। 156 दिनों में योगी आदित्यनाथ 100 बार कई जिलों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। ताबड़तोड़ दौरे दिसंबर के महीने में हुए हैं। पूरे यूपी में अगर देखें तो 31 दिन का महीना होता है, जिसमें कि 23 जिलों का दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया है। कोरोना की दूसरी लहर में सीएम ने 40 जिलों का दौरा किया था। ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी है, जनसभाएं लगातार हो रही हैं, जनता के बीच जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब के बीच में सौगातों का पिटारा भी लगातार खुल रहा है। तो गुंजन ने आपको बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 2022 के रण को फतह करने में जुटी भाजपा आज से नया चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान के तहत भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाए लाभार्थियों के दरवाजे तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और सभी बड़े पदाधिकारी पहुंचेंगे लाभार्थियों तक। इन लाभार्थियों से संवाद कर बीजेपी को वोट करने की अपील होगी और इस अभियान को लाभार्थी संपर्क अभियान नाम से आज से शुरू किया जाएगा। इस अभियान में केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक और सभी बड़े पदाधिकारी यूपी के सभी लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। लाभार्थियों को चंदन, कुमकुम और स्टिकर लगाकर उनको बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी होगी और यही नहीं, उन लाभार्थियों के साथ सेल्फी भी खींचकर सोशल मीडिया पर डालनी होगी। इससे प्रदेश के करीब 6,50,00,000 लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है और अपने पाले में उन्हें लाने की बीजेपी की रणनीति यहां पर दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव मेरे सहयोगी मौजूद हैं लखनऊ से। अनुभव, क्योंकि लगातार हम एक के बाद एक कार्यक्रम बीजेपी के देख रहे हैं और आज से एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है, लाभार्थियों तक बड़े नेता पहुंचेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। देखिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनकी पार्टी 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। जब चुनाव नहीं होते तब भी वो काम करते रहते हैं और अब जब चुनाव है तो भला वो कैसे पीछे रह सकते हैं। इसीलिए एक अभियान खत्म होता है, अगर हमका यात्रा खत्म होती है तो दूसरा अभियान शुरू हो जाता है। अभी जनविश्वास यात्राओं का समापन हो रहा है और उसके बाद आज से ये इस अभियान की शुरुआत हो रही है। देखिए, बार बार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी यही बात कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तकरीबन ऐसी संख्या लाभार्थियों की 10.5 करोड़ के आसपास है जिनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। और कई मौकों पर ये बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर हम केवल उन तक ही अपनी बात पहुंचा दें कि हमने उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाया है तो वही हमारे साथ आ जाए तो हमें चुनाव में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और इसीलिए एक ये पूरा अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लाभार्थियों के पास विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिला है और अगर सरकार आती है दोबारा तो फिर किस तरीके से और योजनाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। ये जो भी योजनाएं हैं, जो भी अभियान है, जो भी यात्राएं, मकसद उन सब का एक ही है कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और बीजेपी जो 300+ की बात बार बार कह रही है वो उसे हासिल हो। चलिए, ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी लगातार हर एक वो कोशिश कर रही है जिससे कि 2022 के इस चुनाव में जीत हासिल की जा सके। बरेली से आपको बड़ी जानकारी दे, बरेली में आज कांग्रेस की मैराथन दौड़ होगी और लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन कांग्रेस कर रही है। कुछ ही देर में मैराथन दौड़ की शुरुआत होने वाली है और शहर में 5 किलोमीटर तक लड़कियां दौड़ेंगी। प्रियंका गांधी का अभियान है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हालांकि प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी क्योंकि वो आइसोलेशन में हैं। परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसकी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा होम आइसोलेशन में है। सुप्रिया श्रीनेत पहुंचेंगी, नेतृत्व करेंगी यहां पर। अब से थोड़ी देर बाद
मैराथन का आगाज हो जाएगा। महिलाएं यहां पर दौड़ेंगी, छात्राएं यहां पर दौड़ेंगी। प्रियंका गांधी का अभियान है लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी के तहत अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन दौड़ का आयोजन आज बरेली में किया गया है और 5 किलोमीटर तक लड़कियां दौड़ेंगी, दौड़ लगाएंगी। इसके लिए यहां पर जो भी पहले पायदान पर होगा उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। कांग्रेस की नीति के बारे में महिलाओं को बताया जाएगा और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2022 के नतीजों के बाद, तो फिर कांग्रेस कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाएगी, उनके लिए क्या करेगी, ये तमाम जानकारी भी महिलाओं को दी जा रही है मैराथन दौड़ के बाद। और अब से थोड़ी देर बाद बरेली में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। छात्राएं पहुंच रही हैं, ठंड है लेकिन फिर भी छात्राएं पहुंच चुकी हैं। सुप्रिया श्रीनेत उनका इंतजार हो रहा है, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं और अभियान की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद यहां से होने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार गुंजन दीक्षित के साथ देखिए पहाड़ प्रभात।